Hi everyone, in this video I will discuss some more important rules of remove to। तो आइए इसे ध्यान से देखिए ताकि जो remove to का हायर लेवल का जो क्वेश्चन सब है वो भी आपसे आसानी से बनने लगे और गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और स्पीकिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी बातों को डिफरेंट तरीके से कहना आ जाएगा। तो इसे ध्यान से देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में जो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिया था बनाने के लिए, उसका आंसर देखते हैं और देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस था, रोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। रोहन जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मैंने मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस सेंटेंस में देखिए टू एक ही लगा हुआ है। जनरली हम लोग जो सिंपल रूल में पढ़ते हैं उसमें दो टू रहता है, एक टी डबल ओ एक टू, मगर इन सब सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि एक ही टू रहता है और एक फॉर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का सेंटेंस हो, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग है। इसको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। देखते हैं कि किन किन लोगों का सही हुआ, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कांट फेस हिम। अब वो बहुत ताकतवर है तो हम उसका सामना नहीं कर सकते। एक मीनिंग तो ये निकलता है, आई कांट फाइट हिम, फाइट भी डाल सकते हैं। तो ये अपने मन से एक वर्ड डालना होता है जो कि उस मीनिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही, बाकी तो रूल वही है, टू के जगह पे सो लग जाएगा और दैट लगेगा, और दैट के जगह पे ये रोहन के लिए प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे ही नहीं। मैं मीनिंग समझना है, यहाँ पर मेरे लिए ये बात कहा गया है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसे फेस नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर आई होगा। गलती से कहीं ऐसा ना हो कि रोहन के लिए ही लिख दें। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर आई प्रोनाउन लगेगा क्योंकि ये बात जो है वो मेरे लिए कही गई है। रोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, और मैं ही उसे फेस नहीं कर सकती, तो आई कांट फेस हिम, हिम लास्ट में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना है इसको और प्रैक्टिस करना है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द टी इज टू हॉट फॉर हर। इस तरह के सेंटेंस में जो बाद में ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पर जो व्यक्ति है उसके बारे में बात कही होती है। तो इसको कैसे बनाएंगे फिर देखिए, द टी इज सो हॉट दैट, ये सब तो रूल एकदम जो पहले से आप लोग कर चुके, सिंपल है। प्रेजेंट है तो यहाँ पर कांट लगेगा, सिंपल। और शी किसके लिए यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ हर के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस में एक बात याद रखिए, जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, क्योंकि ये बात उसके लिए कही गई होती है। तो द टी इज सो हॉट दैट शी कांट ड्रिंक इट। अब चाय को तो पिएगी, तो कहते, मैंने कहा था कि आप एक्शन वर्ड से याद रखिए, इसमें डालने होते हैं। तो इतना गर्म है कि वो उसको पी नहीं सकती। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सेंटेंस 3 देखते हैं, द नाइट वॉज टू कोल्ड फॉर देम। ये पास्ट में है, नाइट बहुत ठंडा था उन लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको कैसे बनाएंगे, द नाइट वॉज सो कोल्ड दैट, अब हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के लिए आया, देखिए प्रोनाउन आया उसके लिए, दे। द नाइट वॉज सो कोल्ड दैट दे कुड नॉट बियर इट। अब ठंड है तो उसको बर्दाश्त करना होता है, तो बियर इट, तो इसके लिए बियर इट यूज होगा। अब सेंटेंस 4 देखते हैं, इट इज टू हाई फॉर हिम। ये जो ऊंचाई है वो हिम किसी के लिए बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर फिर वही प्रोनाउन हिम के अनुसार ही का यूज़ होगा। इट इज़ सो हाई दैट ही कैन नॉट क्लाइंब इट। सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट का यूज़ हुआ, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोगों ने इसमें ऐड किया वो क्लाइंब इट, क्योंकि ऊंचा है तो उस पर चढ़ने की बात कही जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना है और हमें कुछ एक्शंस वर्ड को याद रखना है और उसके अनुसार इसको पुट करना है। अब देखते हैं कितने लोगों का ये सही हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन, अब हम इसमें कुछ से टाइप को डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 4। अब टाइप 4 देखते हैं, लेकिन टाइप 4 देखने के पहले आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइप में कुछ कुछ अंतर है।
उसको समझना और समझ के फिर उसको बनाना और उसको फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो उस पर कमांड नहीं होगा और आंसर्स जो है वो गलत हो जाएंगे। तो टाइप 4 में अब क्या है, किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं देखते हैं। शी इज़ टू यंग। अब देखिए इसमें एक ही टू है, उसके बाद ना फॉर है ना टू है, कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है कि वो बहुत ही ज़्यादा यंग है। अब हम इसको बनाते हैं कैसे, आप इसको बना के देखिए, जिनको पता है वो बनाइए। टू, सेंटेंस टू को जरा देखें। द विंड वॉज टू चिल। जो हवा था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। अब इसमें ये तो क्लियर है कि इसमें हमको कुछ और वर्ड्स को ऐड करके कुछ और सेंटेंस को, तब हम इसको रिमूव टू करके सेंटेंस बना सकते हैं, ताकि वो कहने का जो मतलब है वो क्लियर हो जाए। सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें ये क्लियर करना होता है कि जो कहा जा रहा है वो बात अच्छे से समझ में आए, मीनिंग चेंज नहीं हो। अब हवा बहुत ठंडी है, अब इसको जब हम टू हटाएंगे तो इसमें कुछ और लिखना होगा। तो चलिए, आप अगर आपने कर लिया तो आगे हम देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। जैसे शी इज़ टू यंग। अब इसको हम क्या बताए थे, यहाँ इस तरह के सेंटेंस में ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से एकदम अलग है। इसमें ना ही सो लगाते हैं ना ही दैट लगाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। यंग का यंगर, शी इज़ यंगर, और दैट नहीं लगा के दैन लगाते हैं। शी इज़ यंगर दैन डिज़ायरेबल। जितना डिज़ायर है, जितना उसका होना चाहिए उससे ज़्यादा यंग है, चाहे वो किसी पोस्ट के लिए हो, किसी काम के लिए हो, वो नहीं आपको क्लियर करना है। तो इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स है जिसको कि लगा देते हैं तो ये बन जाता है। जैसे डिज़ायरेबल, रीजनेबल, बियरेबल, इट इज़ प्रॉपर, मोर देन रिक्वायर्ड, दैन प्रॉपर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सही तभी होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टाइप का आप इसको बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अपने सीरीज़ में तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मैंने कोशिश किया है यहाँ पर। आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक हद तक समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो देखते रहिए और ध्यान से देखिए कहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया। सेकेंड सेंटेंस में देखिए मैंने क्या यूज़ किया, द विंड वॉज टू चिल। द विंड वॉज, देखिए मोर चिल, चिल का कंपेरेटिव डिग्री यूज़ किए, दैन लगा दिए बियरेबल। अब ठंडा तो हम लोग बियर करेंगे तो बियरेबल लगा दिए। ऐसे यहाँ पर दैन प्रॉपर भी लगा सकते थे, चाहे मोर देन रिक्वायर्ड भी लगा सकते थे, तो गलत नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं, दो सेंटेंस और लेते हैं। ही रन्स टू स्लोली। वो बहुत धीरे दौड़ता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी कुछ करना होगा। इस तरह का सेंटेंस में वो वाला रूल नहीं लगता है, सो दैट वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कंपैरेटिव डिग्री और दैन लगता है और प्लस कुछ एक आपको वर्ड्स का ग्रुप या एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को उसमें ऐड करना होता है। ये थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब सेकेंड सेंटेंस है, सोहा इज़ टू वीक। वो बहुत इतना ही लिख के छोड़ दिया है, तो आपको इसको जब टू को जब रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। तो इसको देखते हैं क्या करते हैं इसको। अब ही रन्स टू स्लोली, तो अब क्या कहेंगे वो, अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो इतना धीरे दौड़ता जितना उसको दौड़ना चाहिए। ही रन्स मोर स्लोली कंपैरेटिव में डाल दिए, दैन ही शुड, जितना तेज उसको दौड़ना चाहिए उससे बहुत ही स्लो वो दौड़ रहा था। बन गया हमारा सेंटेंस। तो ये याद रखिए, यहाँ पे ही शुड लगा दिए, यहाँ पर डिज़ायरेबल भी रिक्वायरेबल ये भी लगा सकते थे। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि आप यही लगाएंगे, मीनिंग के अनुसार उसमें वर्ड्स ऐड किया जाता है। यहाँ तक रूल सही है, कंपैरेटिव डिग्री डाल देंगे, ध्यान डाल देंगे, ये रूल है। बाकी उधर आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रखने हैं जिसको कि आपको वहाँ लगा देना है। सोहा इज वीक का हो गया वीकर, सोहा इज वीकर दैन शी शुड बी। अब यहाँ पर शुड लगाया, यहाँ पे बी लगाया, क्योंकि वहाँ पे एक्शन के बात कर रहा था, तो यहाँ पर होने की बात है, वो उतनी वीक है। एक्शन था तो ही शुड रन, मैंने यहाँ पर बी नहीं लगेगा। लेकिन जब सोहा वीक है, यहाँ पर उसके होने की बात है, तो ये भी ध्यान देना। एक और चीज़, जहाँ पर उसके
क्वालिटी की बात होगी, होने की बात होगी, उसके एक्शन के बारे में नहीं हो तो वहाँ वी लगा देना है, शी शुड बी। आप इस तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको इस पे कमांड होगा। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। सुमित टॉक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा बात करता है। दिस डे इज़ टू हॉट, यह दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है। द रूम इज़ टू स्मॉल, यह रूम बहुत छोटा है। द प्लेस वॉज टू डर्टी, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अब इसको कैसे हम लोग टू को हटा के बनाएंगे, इसको आप लोगों को बनाना है। कोशिश कीजिए, बना करके कमेंट करके बताइए कि आपसे हो गया। और नहीं होता है तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आप देखिए। लेकिन पहले आप खुद से थोड़ा प्रयास कीजिए, रूल के हिसाब से कुछ वर्ड्स लगा के बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसको देखिए, अगर मेरा ये प्रयास आपको सही लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो टॉपिक है ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, तो हर कोई, या फिर कोई अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पोकन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।